एक छोटे से गांव में जहां घने जंगल के किनारे पर चंद मकानात थे, आयशा नामी एक मासूम सी बच्ची रहती थी। आयशा की उम्र सिर्फ 8 साल थी और वो अपने वालिदीन के साथ खुश व खरम जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक बात उसे हमेशा डराती थी। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि इस जंगल में एक चड़ेल रहती है। आयशा की दादी ने उसे खबरदार है क्या था, बेटा, कभी जंगल के करीब मत जाना। वो चड़ेल बच्चों को बहलाती है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। एक दिन आयशा के वालिदीन काम पर गए हुए थे और आयशा अकेली घर पर थी। अचानक बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब आयशा ने दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। औरत ने कहा, बेटी, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। आयशा को औरत पर तरस आया और वो जल्दी से पानी लाने के लिए भागी। लेकिन जैसे ही उसने औरत को पानी दिया, उसने औरत की सरख आंखें और नुकीले दांत देखे। आयशा के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। बूढ़ी औरत ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बहुत प्यारी हो बच्ची, मेरे साथ जंगल चलो, वहां तुम्हें मज़ेदार मिठाइयाँ और खिलौने मिलेंगे। आयशा को याद आया कि दादी ने चुड़ैल के बारे में किया कहा था। वो समझ गई कि ये औरत कोई और नहीं, वही खतरनाक चुड़ैल है। लेकिन वो बहुत डर गई थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। चुड़ैल ने आयशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आयशा तेजी से पीछे हट गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने जल्दी से दादी की बात याद की, चुड़ैल से बचने के लिए कुरान की आयत पढ़ो। आयशा ने जितना याद था वो पढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे के बाहर चुड़ैल चीखने लगी, इसकी आवाज़ भारी और खौफनाक हो गई। फिर एक जोरदार धमाके के साथ चुड़ैल गायब हो गई। जब आयशा के वालिदीन घर वापस आए तो वो अपनी बेटी को सहमा हुआ पाया। उन्होंने उसे गले लगाया और दादी ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमने हिम्मत और ईमान से काम लिया। इस दिन के बाद आयशा ने कभी जंगल के करीब जाने की कोशिश नहीं की और चुड़ैल को भी किसी ने दोबारा नहीं देखा।